जय हिंद दोस्तों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे मेंस्ट्रुएशन का कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का क्या करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन से वही है ना। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र मिति कहते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो हमें अभी कहा कि एनटीपीसी CB21 में जो क्वेश्चन पूछा था है ना, वही क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका कब, पूरा लेटेस्ट पैटर्न है आपका ये। ठीक है, 28/12/2020 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आज क्लास ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। लेट्स वीकेंड देखिए और क्वेश्चन देखिए, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ये श्योर है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम जो आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी CB21 है, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा जरूर। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए इसी बीच पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है ना। अब जैसे समबाहु दिया तो समबाहु क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, हमें पता है, तीनों कोण भी बराबर होती है ना। आगे बोला है PQR क्रमशः AB BC और AC की भुजाओं का मध्य बिंदु है। उनकी भुजाओं का, किसका, इसका, इस तीनों भुजा होगा ना, ABC की जो एक होगा, हम रेक्टेंगल बनाएंगे उसमें तीनों भुजा होगा, उसका मध्य बिंदु है कौन कौन, PQR। ठीक है, भुजा AB BC और C का मध्य बिंदु है, मध्य मतलब बीचों बीच, है ना। आगे यह है कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, है ना। देखो त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई, एक भुजा की लंबाई हम क्या है, 4 है, और समबाहु त्रिभुज की भुजाएं मतलब सब बराबर है। एक भुजा 4 तो सभी भुजा क्या होगा, 4 होगा। आगे पूछा है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए, है ना, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। ठीक है, बस आपकी जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से बनाइएगा। ठीक है, और अगर नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप ध्यान से देखिएगा, जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आएगा दोबारा तो इस क्वेश्चन को गलती करके बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, बस कुछ थ्योरी आपका जियोमेट्रिक का ये थ्योरी है, उसको आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, है ना। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। ठीक है, चलिए देखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन में। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टॉप, टाइम ऑफ, स्टॉप, टाइम ऑफ। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसे में एक हमारा सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। एक ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया, हमारा ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज बोला, क्या क्या नाम है इसका, नाम मैं देता हूँ। ये है हमारा क्या है, ABC। इनकी एक भुजा की लंबाई कितना है, ये हमारे पास 4 दिख रखा है, तो 4 दिखे तो सभी क्या होगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब आगे बोला है कि इसकी मध्य बिंदु मतलब आधा आधा, इसकी बीचों बीच क्या का नाम है, तीनों का नाम क्या है, देखिए PQ और R दिया है, यही नाम है ना। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया आगे कि हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, PQR का क्षेत्रफल, मतलब इसी ट्रायंगल का। देखिए त्रिभुज बोला तो त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसका मान तो चाहिए, किसी का तो मान चाहिए, या तो हाइट या तो भुजा का मान चाहिए, हाँ, वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे हमें एक चीज़ पता है, एक चीज़, वो चीज़ क्या है, ध्यान से देखिएगा, है ना, कि अगर ये पूरा 4 है, ये पूरा 4 है, ये भी पूरा 4 है, क्यों, समबाहु त्रिभुज है, ये भी हमारा कितना है, 4 है ना, 4 है, तो ये 4 है तो ये इसका आधा है, मतलब मध्य बिंदु, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4 है तो ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, चलिए ये 2 तो हमें मिल गया, ये 2 हमें मिल गया, ये 2 और ये 2 हमें मिल गया। ठीक है, अभी हमें इसका तो अंदर वाला चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक ज्योमेट्री में थ्योरी है ना, उस थ्योरी के ध्यान से देखिएगा, वो क्या है ना, वो ये है हमारा कि अगर एक त्रिभुज
है ना, बनाते हैं और उसके मध्य बिंदु से कोई रेखा अगर ड्रॉ करते हैं तो ये जो रेखा बनेगा, ये जो बनेगा लाइन, ठीक है, इस लाइन का आधा होता है। क्या होता है? आधा। मतलब अगर ये हमारा 4 है तो ये क्या होगा, इसका मध्य बिंदु से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ दोनों मिलाते हैं तो ये 2 बन जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 4 है और इसके मध्य बिंदु से ये पॉइंट बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो ये हमारा पूरा 4 है, तो ये वाला कितना 2 हो जाएगा। इसी पर इस इधर से देखिए, इधर से ये इसका बेस पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये पूरा 4 है तो ये वाला कितना बनेगा कि ये 2 मध्य बिंदु पॉइंट से मिलाए हैं, है ना, ये कौन सा है हमारा, ये मध्य बिंदु पॉइंट से मिलाए हैं। जब इन दोनों को मध्य बिंदु पॉइंट से मिलाए तो ये पूरा 4 है तो ये भी कितना 2 बन जाएगा। इसी प्रकार इधर से भी देखिए, ये बेस बन जाएगा, ठीक है, इधर से देखिए ये पूरा 4 है ना, ये मध्य बिंदु से ये एक ड्रॉ किया लाइन, तो ये 4 है तो ये कितना होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया यहाँ, ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। जैसे समबाहु त्रिभुज बना तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है हमारा कितना √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है ना, और ए स्क्वायर मतलब इसी का तो निकालना हमें क्षेत्रफल ना, ये मतलब कितना भुजा, भुजा का इसका मतलब 2, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारा, ये √3/4 और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा 3। कहाँ है ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी पर। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए इतना नहीं करना आपको, ठीक है, एग्जाम में मैं आपको समझाया अभी, आपको इतना नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, बस याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगर मध्य बिंदु से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा 4 दिया है तो सीधा सीधा 2 कर दीजिएगा, मतलब सभी 2 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, तुरंत इसको लगाना है और आपको आंसर निकालना है, ठीक है। समझ में आए? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये भी हमारा एक समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक भुजा मतलब 28, मतलब एक भुजा 28 दे दिया, सभी भुजाएं क्या होगा 28 28 28 हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा का मान हमारा क्या होता है, बराबर होता है। और आगे कहता है कि एक अन्य समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा का माप क्या होगा, ये निकालना। एक अन्य समबाहु त्रिभुज है जिसका एक भुजा का मान निकालना है, भुजा का मान निकालना, ठीक है। और भुजा मतलब एक भुजा मतलब सभी भुजा बराबर, तो एक भुजा कोई दिक्कत नहीं है ना, एक भुजा का मान निकालना है, ठीक है। आगे बोला जिसका क्षेत्रफल किसका, इसका क्षेत्रफल जो है ए बी सी के क्षेत्रफल का 16 गुना है, ठीक है। ए बी के 16 गुना, ए बी सी के क्षेत्रफल का 16 गुना है, मतलब ये जितना होगा, इसका जितना भी एरिया होगा, ठीक है, ये जो एरिया बनेगा पी क्यू आर का जो होगा, इसका एरिया जितना होगा इसके अकॉर्डिंग ये कितना होगा, इसका 16 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तो चलिए बहुत इसका अच्छा, देखिए इसका 28 देकर रखा है एक भुजा का मान, तो इस भुजा का एक भुजा का मान निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए टाइम स्टार्ट आपकी नाउ। नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते रहिए ना, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फटाफट बनाइए। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ना, कि हमारे पास ये चीज़ देता है तो ये चीज़ आगे निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ध्यान से देखिए, अगर एरिया दिया रहता है, बस क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है, मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि ये हमारा 1:, अभी मान लीजिए 16 मान लीजिए, ठीक है, 1:16 दिया हुआ है, ठीक है। इसका एरिया जो दिया हुआ है ना, ये ए बी सी का एरिया है, ये और पी क्यू आर का एरिया है, इसके अकॉर्डिंग में इसका कितना 16 गुना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोलो 16 गुना के बराबर है, ठीक है। जब एरिया दे रहता है और हमारे पास साइड पूछता है, क्योंकि देखिए एक का साइड दिया ना, इसका साइड देकर रखा है, इसका साइड देकर इसका पूछा है। जब साइड हमें पूछता है तो जो भी हमारा क्षेत्रफल दिया रहता है, जो भी एरिया उसका हम क्या निकालते हैं, जो एरिया निकालते हैं, साइड निकालते हैं, तो इसका रूट लगाते हैं। तो इसका रूट लगाएंगे तो इसका साइड का अनुपात 1:4 हो जाएगा, मतलब 1:4 हो जाएगा,
ठीक है। इसी प्रकार जब हमारे पास साइड दिया रहता है, मान ली साइड दिया है 1:4 दिया है हमारे पास, और हमें एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, एरिया निकालने का तो ये फॉर्मूला है ना, ये देखिए लगाते हैं, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना होगा 16 हो जाएगा। देखिए ये चीज़ आ गई दोबारा से। तो याद रखिएगा, जब एरिया दिया रखा है और हमें साइड पूछता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, रूट अंडर लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर को अगर इक्वल टू का उधर ले जाओगे तो क्या बनता है, ये रूट बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार रूट को जब इक्वल टू का उधर ले जाओगे तो क्या बनता है, स्क्वायर बन जाता है। क्लियर हुआ है ना, डाउट नहीं होना चाहिए हर क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कैसे बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिख रखा है, हमें देकर रखा है इसका ABC का, ठीक है। चलते 2 त्रिभुज बनाते हैं, एक छोटा सा और एक बड़ा सा, ये बना दिए, ये ABC नाम दिए और इसका नाम हमारा क्या है, PQR, ये है। इसके अकॉर्डिंग में है ना, इसका जो है एरिया कितना 16, ये 1:16 का रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए इसका हमारा क्या है, साइड देकर रखा है, ठीक है, इसका निकालना है। तो जब साइड निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम अभी बताएं क्या करेंगे हम लोग, रूट लगा देंगे, इसका रूट लगाएंगे, इसका भी रूट लगाएंगे, तो इसका रूट 1:2 क्या होगा 4 हो जाएगा। इसका मान देखिए, एक का मान देकर रखा है 28, ठीक है, तो 4 का मान क्या होगा, तो इसको गुना कर दें, 28 से 4 गुना करेंगे कितना आएगा, तो ये कितना होगा हमारा 112 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 28, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा हमारा, एक आदमी 28 रोटी खाएगा, इससे 4 आदमी कितना रोटी खाएगा, 112 रोटी खाएगा। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को 3 नंबर देना चाहिए था, है ना, मैंने भूल से इसको 5 नंबर दे दिया। चलिए इसको 3 मान लेते इस क्वेश्चन में, ठीक है, और 3 को हम लोग अगला 5 मान लेंगे, या 4 नंबर माने, ठीक है, 5 मान लेंगे, चलो उसको, ठीक है। चलो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन जो है ना जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, ठीक है, और पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन बनाऊँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाएगा, प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया, पहले के अकॉर्डिंग में 3 गुना कर दिया, प्रत्येक भुजा, ये भुजा दिया है, ठीक है, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, नया मतलब, ठीक है, अभी जितना है जो है उसका नया जो बनेगा, है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको अभी 20 सेकंड देने वाला हूँ, ठीक है। 20 सेकंड का क्वेश्चन से जल्दी से इसको मैं बना के दिखाइए और फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। और अगर मज़ा आ रहा तो शेयर करिए अपने दोस्तों को, ठीक है, शेयर नहीं करते हो यार, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग बस इतना नहीं कर सकते हो यार। जल्दी जल्दी कम ऑन आंसर कीजिए फटाफट इसका। चलिए स्टॉप, ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है आपका, ठीक है। वही क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले के अकॉर्डिंग 3 गुना, मान लेते ये हमारा ABC है, ABC है, ठीक है। अभी मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग में ये 3 गुना, मान लेते और बनाते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम हम लोग PQR दे देते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में ये 3 गुना, मतलब पहले अभी 1 है तो ये कितना बन गया, 3 बन गया। ये क्या है, साइड दिया है, ठीक है, साइड मतलब भुजा दिया, और हमें पूछा क्या है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल मतलब एरिया पूछा है, तो साइड देखिए हमारा क्या पूछता है, हमें एरिया पूछता है। अभी मैंने आपको बताया साइड जब देगा और आपको एरिया पूछेगा तो क्या करना है आपको, ये जो दिया रहेगा इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा 1 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहले के अकॉर्डिंग में ये हमारा 9 गुना हो जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्यों बनता है, चलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका
4 यहाँ अगर 6 देता, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 6 देता, तो डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग इसका 36 गुना हो जाता, ठीक है, कुछ भी होता है, पर देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, उसको काटिएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता और यहाँ पर 6 रहता, तो ये 16 होता, ये हमारा 36 होता, तो वो उसका 36 गुना नहीं होता, तो उसको काट के छोटा करके बताते हैं कितना गुना होगा, ठीक है, समझिए बात मेरा, समझ गया ना। मान लेते हैं यहाँ पर हम मान लेते 2 ही रहता है, ठीक है, यहाँ 2 रहता, तो 2 का स्क्वायर करते तो कितना होता, 4 होता, यहाँ पर मान 6 होता, या हमारा मान लेते 3 होता, ठीक है, या 3 नहीं 4 मान लीजिए, या 4 होता, ठीक है, 4 मान तो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना होगा हमारा 16 हो जाता, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1, और ये हमारा कितना होगा 4, तो इसका कितना होगा इसका 4 गुना हो जाता है, ठीक है, समझिए बात ना। चलिए अब देखिए इसका क्यों होता है ऐसा, ध्यान से देखिएगा, क्यों होता है ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है हमारा। चल इसको थोड़ा हटा देते हैं, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को प्लेस का थोड़ा कमी है, तो इसको हटा दे, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या होता है हमारा √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। चलिए ये इसके लेते मान लेते हैं, है ना, इसको 1 मान लेते हैं, रेशियो लगाते हैं, इसका भी ले लेते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब रेशियो दिया है तो मतलब रेशियो मतलब बट्टा में, ठीक है। अब जब इसको काटेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखिए ये कट जाएगा, है ना, इसका जब एक का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा हमारा, तो 1 ही आएगा, और इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आएगा 9 आएगा। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और मज़ा आ रहा तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल्स के बता रहा हूँ, डिटेल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, हमको नहीं लग रहा कि यूट्यूब में इतना आपको डिटेल कोई बताया होगा, ठीक है। चलिए, है ना, समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, और 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आप 5 नंबर करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए समबाहु त्रिभुज क्वेश्चन से, बट इसमें क्वेश्चन तो अलग है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोलता है हमारा √3 इकाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। परिवृत्त मतलब हमारा, परिवृत्त मतलब बाहर, त्रिभुज के बाहर जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसका जो रेडियस बनेगा, है ना, उस वृत्त का रेडियस बनेगा, उसका त्रिज्या हमें निकालना है, ठीक है, उसी को हम फाइंड करना है। देखिए जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बना, ठीक है, इसका बाहर में जो सर्किल बनेगा ये हमारा सर्किल बन गया, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ पर ये जो फाइंड होगा इसका त्रिज्या, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, इसका लाइन, ये त्रिज्या मतलब यही ना, इसकी लंबाई निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए देखिए ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन आपका रेशियो से ये नहीं बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फार्मूला से बनेगा, ठीक है। चल इसके लिए मैं आपको अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, बढ़िया है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, ठीक है। चलिए 20 सेकंड क्वेश्चन बन जाता है, अगर फार्मूला आपको याद है तो ठीक करते हैं, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से बनाइए, ठीक है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी अब गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब अब एग्ज़ाम में गलती ना करके आए, काइंडली एग्ज़ाम में गलती ना करके आए, ठीक है, यही मैं आपको एडवाइस दूंगा, एग्ज़ाम में गलती ना करके आए, ठीक है। चलो स्टॉप, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हम परिवृत्त निकालते हैं ना, किसका परिवृत्त, इसका परिवृत्त निकालें, मैं आपको अंतवृत्त को बताऊंगा, ठीक है, अंतवृत्त का निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग परिवृत्त निकालते हैं तो परिवृत्त के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमें एक फार्मूला हमें याद होना चाहिए परिवृत्त के लिए, किसके, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त का जब हम लोग निकालते हैं तो याद करते हैं, क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों भुजा गुणनफल, तीनों भुजा मतलब एक भुजा मतलब √3, तो तीनों भुजा कितना होगा √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है, 3 भुजा हो गया /4 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है हमें बताइए, √3/4 इंटू क्या होता है ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 इंटू √3 हो गया ना, इसका स्क्वायर ना। हाँ अब देखिए
तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए 4 4 कट गया, ये देखिए ये पूरा तीनों कट गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो, 1 यूनिट। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना याद रखिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, जब मैं इसका अंतर्वृत्त बताऊँगा, ठीक है, अंतर्वृत्त निकालने का तरीका क्या है तभी भी उसको भी बताऊँगा मैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझ गए। ठीक है, गलती नहीं करके आए कभी भी। ठीक है, कुछ भी देगा याद रखिएगा, कुछ भी देगा यहाँ पर तो बस आपको क्या करना है, तीनों का गुणनफल है ना, कब संभावित त्रिभुज का होना चाहिए तभी, है ना, तीनों का गुणनफल बाय 4 करना है और √3 × √3 संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको लगा दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग 5 बोले थे ना, हाँ 3,5 कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इसको क्वेश्चन 5 मानते हैं, है ना। क्या है हमारा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर है और BC बराबर इतना हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए या तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका याद होना चाहिए, या तो आप इसको हीरोस फार्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता फार्मूला देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है हमारा, ये होता है हमारा A/4 √, ठीक है, √4 × B² - A² होता है। ठीक है, अब ए कौन सा ए है, देखिए ये हमारा बन गया हमारा ये ABC। ठीक है, ये हमारा 26 दे के रखा है, AC भी 26 दे के रखा है, ये हमारा 20 दे के रखा है। ये B जो होगा है ना, ये सॉरी ये जो होगा ना, ये 20 ये हमारा ए होगा। ठीक है, और जो बराबर दिया है इसको हम लोग B मानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, B, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है इस फॉर्मूला डाल के। इससे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको हीरोज से भी करोगे, हीरोज से करोगे तो आई थिंक मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको समय देता हूँ लगभग 40 सेकंड मान लीजिए। ठीक है, 40 सेकंड से क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट आपके नाम। चलो स्टॉप। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को फार्मूला से नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को 26 का स्क्वायर का होना चाहिए। अगर थोड़ा सा मिस्टेक करता हूँ तो शायद इससे गलती कर सकता हूँ, इसलिए बेटर होगा मैं इसको हीरोस फार्मूला से करूँगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। चलिए ये हमारा क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गई, इनकी 2 भुजाएँ बराबर हैं बट तीसरी भुजाएँ क्या है वो बराबर नहीं है, मतलब ये वाला बराबर नहीं है। चलिए ये 26 देख रखा है, ये हमारे पास 20 देख रखा है। ठीक है, ABC। देखिए अब हमें हीरोस फार्मूला हमें पता है क्या होता है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम एस निकालते हैं, ये क्या होता है, सेमी परिमीटर मतलब आधा। ये पूरा कितना होगा हमारा, जब जोड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा 72। ठीक है, जब 26 + 20 जोड़ेगा तो कितना होगा हमारा 72/2 होता है। ये हमारा क्या होता है, सेमी परिमीटर का फार्मूला, एस निकालने का फार्मूला सेमी परिमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये 72/2 हो जाएगा, मतलब एस कितना हो गया हमारा 36 हो गया। अब हम फार्मूला पता है, ये फार्मूला क्या था, S - A S - B और S - C, इस फार्मूला से लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 72, ये कितना है हमारा, एक 26 था, दूसरा भी 26 था और एक 20 था। ठीक है, जब इससे इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो 36 इंटू बाहर में 36 इंटू क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट कर दे। ठीक है, इससे माइनस किए तो ये 10 इंटू, फिर इससे इसको माइनस किए 10। ठीक है, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, देखिए यहाँ 20 है, ये 36 है, माइनस कीजिए कितना आएगा हमारा, 16 आएगा ना। हाँ, आप इसको तोड़ते हैं तो देखिए तोड़िए, तो ये 6 इंटू 6, इसको 10 को अंदर है, 10 इंटू 10 नहीं लीजिए, क्या इसको 4 इंटू 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे देखिए एक 6 बाहर निकल जाएगा, इससे एक 10 बाहर निकलेगा और इससे एक 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो कितना होगा, ये 24, तो ये हमारा कितना 240 कहाँ है, ये देखिए 240। ठीक है, समझ गए।
समझ गए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन आपका फार्मूला से या रेशियो से नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा आपको दिमाग भी यूज़ करना आपको, समझ गया ना। हाँ, या तो आपको फार्मूला याद है तो बहुत बेटर है, और नहीं याद है तो आप हीरोज का फार्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, बशर्ते आपको थोड़ा देखना है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसका स्क्वायर करके भी उस फार्मूला में डाल सकते बना सकते थे। ठीक है, तो हर जगह देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बस बशर्ते इसको पहचानना है कि किस तरीके से करता है कि हम जल्दी हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने आपको जैसे बताया कि परिवृत्त का बताया था, अब देखिए ये अंतर्वृत्त आ गया, बट ये समकोण त्रिभुज में है ना। ध्यान देखिए समकोण त्रिभुज में है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज में। चलिए क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या है कि त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है, ABC पहले बोल दे, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, वृत्त मतलब सर्कल खींचा गया है ना। समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई ये और ये दे रखा है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करना, ये क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक 10 और एक हमें 24 देख रखा है, तीसरा हमें पता नहीं, तीसरा हमें निकालना है, ट्रिपलेट से निकालना है। ठीक है, चलिए है ना, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। ठीक है, चलिए 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बना के दिखाइए मेरे को, फटाक से बना के दिखाइए। नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ध्यान से कि हर चीज़ का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, अगर आप सही से पढ़िएगा तो कभी गलत नहीं करके आइएगा। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए स्टॉप। ठीक है, देखिएगा जब हम क्या निकालते हैं, हमको परिवृत्त चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा हम करते क्या है। ठीक है, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रखा है हमारे पास, ये है, ये ABC देख रखा है ना। दो समकोण बनाने वाले भुजाओं का मान देख रखा है, ये एक 10 देख रखा है, एक हमारा 24 देख रखा है। ये पता नहीं तो इसे निकालना पड़ेगा, तभी ये हमारा फार्मूला बनेगा। मैं आपको आगे फार्मूला बताऊँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास हमें एक चीज़ पता है कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद जब 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो बराबर होगा, मतलब कि समकोण होगा। तो ये कितना होगा 13, 13 में देखिए सब दोगुना है, 5 का ये दोगुना है, 12 का ये दोगुना है। ठीक है, तो 13 का गुना कितना था, ये हमारा कितना हो गया 26 हो गया, ये हमारे ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब हमारा फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला ये बनता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा को माइनस करते हैं, किसको, कर्ण को माइनस करते हैं ना, इसको और इसको ऐड करते हैं है ना, और इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं और बाई 2 करते हैं। ये हमारा क्या निकालने का, परिवृत्त किसका, समबाहु त्रिभुज की अंदर जो ये वृत्त बनेगा, ये वृत्त बन गया, इसका त्रिज्या जो निकालना है, ये त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या निकालना है, इसका फार्मूला हमारा बनता है, क्या बनता है, हमारा फार्मूला बनता है कि इन दोनों का योग ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना, 34 आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना, 26 माइनस करेंगे और बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों माइनस करेंगे कितना, 8/2, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 4। देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी पर है। क्लियर हुआ तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रम्बस का क्वेश्चन है, सम चतुर्भुज क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको कैसे बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले समझ दूंगा, आप पहले इसको बना के दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना देकर रखा है और इसका एक विकर्ण की लंबाई इतना है, एक विकर्ण की लंबाई इतनी है। ठीक है, और इसके भुजा की लंबाई क्या होगा, ये निकालना। भुजा मतलब इसकी समचतुर्भुज क्या होता है, वर्ग को थोड़ा सा अगर टेपर करते हैं समचतुर्भुज बन जाता है, मतलब उसकी चारों भुजाएं क्या होता है, बराबर होती है। ठीक है, तो बराबर चारों भुजाएं क्या होगा, बराबर होगा, तो एक भुजा का मान निकालने से सब भुजा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें परिमाप नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, एक भुजा का मान। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको, अगर अभी नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज आपको, तो उसको 30 सेकंड में क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट नाउ।
चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई करते रहिए, ठीक है। अच्छा लग रहा तो दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। फटाफट फटाफट। बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सम चतुर्भुज क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बस कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में हमेशा देखिए। अगर आप मैथ्स क्वेश्चन बनाते हैं तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन और ज्योमेट्री का थ्योरम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तभी आप मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ईजी बना पाइएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको फार्मूला से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ अगर आपको ज्योमेट्री क्लियर है तो 70 से 60% क्वेश्चन जो है उसके आधार पर बना पाइएगा। बाकी 40% आपको इधर उधर आपको फार्मूला याद रखने पड़ता है, ठीक है। चलिए स्टॉप, टाइम स्टॉप, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें पता है, ठीक है। एक चीज़ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम एक क्या बनाते हैं, रेम्बस बनाते हैं, और हमें पता है कि रेम्बस की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये रेम्बस बन गई, ठीक है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा आपस में बराबर होती है। और एक चीज़ कि इनकी जो विकर्ण की लंबाई जो होती है ना, आपस में 90 डिग्री में काटती है। कितने में? ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती है। मतलब ये एक क्या बनाता है, ये जो एक त्रिभुज बनता है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। इनकी एक कोण क्या होगा, ये वाला कोण होगा जो वो हमारा हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा 90 बनता है, ये भी 90 बनता है, ये भी 90 बनाता है। एक चीज़, दूसरा क्या चीज़, दूसरा एक चीज़ और प्रॉपर्टीज होता है कि जब 90 बनाता है तो ये भुजा हाफ ऑफ आधा आधा, ठीक है। ये विकर्ण होती है ना, तो ये और ये आधा आधा भाग में बढ़ जाती है। इसी प्रकार ये भी और ये भी इसका आधा आधा भाग में बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए एक डायंगल का विकर्ण की लंबाई कितना 16 है। मान लीजिए ये बड़ा वाला ये 16 दिख रखा है, ये 16 दिख रखा है, ठीक है। तो ये 16 दिखे तो ये वाला 8 हो जाएगा, आधा इसका, ये भी आधा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका हमें पता नहीं, ठीक है। इसका पता नहीं, इसका निकालेंगे। ये अगर निकाल लें तो ये निकालना हमारे लिए जो क्या लगाना है, हम लोग ट्रिपलेट लगाना है। ट्रिपलेट मतलब पता चल गया ट्रिपलेट किसको कहते हैं, है ना। ट्रिपलेट लगा के इस क्वेश्चन को हम लोग बना देंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए अल्टरनेट। अब हमें इसका क्षेत्रफल देकर रखा है, कितना है, इतना देकर रखा है। अब देखिए इसमें ये पूरा एरिया कितना देकर रखा है, ये पूरा एरिया का मान जो है वो कितना है हमारा, ये पूरा एरिया का मान देखिए कितना 96 देकर रखा है। तो इसमें 4 बनेगा हमारा, 4 क्या है, ट्रायंगल बनेगा, 4 त्रिभुज 4 त्रिभुज बनेगा। तो एक त्रिभुज का मान कितना होगा, ठीक है। तो 96 कलर थोड़ा चेंज करा, ठीक है। 96 डिवाइड बाई 4, 4। तो एक का मान कितना आ गया, एक त्रिभुज का मान होगा हमारा कितना, 24 हो जाएगा। मतलब इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल हमारा मान लेते हैं कि 24 आ गया। अब 24 आ गया तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए बी नहीं है हमारे पास, एच हमारे पास है 8, और इजकल टू क्या होगा, इजकल टू हमारा हो जाएगा 24, ठीक है। इससे इसको काटिए, इससे इसको काट दे तो कितना 4 होगा, इससे जब काटेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब बी का मान कितना आ गया, 6। ये 6 तो ये 6 तो ये पूरा 6 नहीं होगा, ये भी 6 होगा, मतलब पूरा ये कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 6। अब देखिए एक चीज़ हमें पता है कि 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है। मतलब ये भुजा क्या होगा, इसका 10 हो जाएगा। 36, 64 दोनों को जोड़ेगा 100, इसका सिर कीजिएगा 100, ठीक है। मतलब ये भुजा कितना होगा का 100 हो जाएगा। देखिए आपको विदाउट फार्मूला, इसका फार्मूला आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ बात, मेरा क्लियर हुआ था, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ठीक है। समझ में आ रहा, देखिए तरीका, देखिए तरीका समझिए बात। अगर आपकी बेसिक नॉलेज परफेक्ट है तब क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन का हवा में उड़ा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मेरे को पेन छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस मुझे अपने दिमाग में कैलकुलेट चलता है मेरा। जैसे मैं इसका आधा करूँगा, 8 देखूँगा ना, 8 देखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 6 बनेगा ही बनेगा। तो ये 6 तो ये 10 का, सीधा मैं 10 लेके मार के चलाऊँगा। क्लियर हुआ मेरा, हुआ ना क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आप समबाहु त्रिभुज का सब बताया था, ठीक है। जब हम साइड देता रहता है और हमें एरिया पूछता तो क्या करते हैं, जब हमें एरिया दे रहता है और साइड देता तो हमें क्या करना पड़ता हमें पता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, गोला दिया हुआ है,
और गोला का त्रिज्या देगा या तो उसका परिधि देगा, ठीक है, क्योंकि उसका साइड होती नहीं है, गोला का क्या होता है, साइड होती नहीं है, ठीक है, क्या होता है, या तो उसका रेडियस होती है या तो उसकी क्या होती है, हमारा परिधि होती है, ठीक है। तो पूछा गया है कि इसमें से क्वेश्चन में बोला गया यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो नए गोले के आयतन से मूल गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा, मतलब नए के साथ पुराना का जो होगा, मूल मतलब पुराना, ठीक है, उसका अनुपात आयतन, और आयतन मतलब क्या, क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन से है ना, ये क्वेश्चन आपका 20 सेकंड बनने वाला क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड ही देने वाला हूँ। चलिए टाइम स्टार्ट आपकी नाउ। चलिए फटाफट बनाइए, और क्लियर हो रहा था लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ठीक है। अच्छा लगता है जब वो लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टॉप, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है ना, सिंपल सा क्वेश्चन से, सेम क्वेश्चन से। इसमें देखिए हमारा, मैंने अभी बताया, या तो एरिया देगा, सॉरी, या तो उसका आर देगा या उसका परिमाप परिधि देगा, ठीक है, ठीक है। इसका परिधि होता है, क्योंकि वृत्त का परिधि होता है, परिमाप नहीं होती है, और ना ही इसका ना ही इसका साइड होती है, ठीक है। जैसे हमारा ये हमारा क्या दिया है, देखिए कि एक गोले का त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, तो पहले का अकॉर्डिंग मान लीजिए ये गोला है, इसका आर जो भी था, अभी जो बनाया इसका आर त्रिज्या जो बनाया, एक गोला जो बनाया, इसके अकॉर्डिंग में इसको पहले से दोगुना कर दिया, ठीक है। ये अगर एक है, ये अभी दो बन गया, कितना बन गया, 1:2 का रेशियो हो गया इसका आर। तो इसका क्षेत्रफल, इसके अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका रेशियो, है ना। पर यहाँ पर पूछा नया वाला, नया के साथ मतलब पुराना, इसके साथ इसका पूछा है रेशियो, समझ गए। तो चलिए देखिए यहाँ पर आर दे के रखा है, आर दे के रखा है, हमें क्या देखे, आर दे के रखा है, और हमें क्या पूछा है, आयतन पूछा है, मतलब इसका एरिया पूछा है। तो क्या करेंगे इसका हम लोग, देखिए इसका हम लोग क्यूब करेंगे। क्यों क्यूब करते हैं, इसलिए क्यूब करते हैं क्योंकि हमें पता है कि गोला का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, देखिए 3/4 इंटू आर क्यूब होता है, ठीक है। इसके लिए अनुपात 3/4 इंटू आर क्यूब, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसके साथ क्यूब, तो देखिए इसका क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा, इसका क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब कीजिए कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो नए के अकॉर्डिंग में पुराना बोला है, तो नया कौन सा, ये वाला है नया, और पुराना ये मूल ही है ना, तो 8:1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको टिक मत कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाए आपका आंसर, समझ गया ना। कि आप इतना बना के भी अगर इसको अगर टिक करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। इसलिए बोला नया गोले के साथ नए गोले के आयतन के से मूल गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, ये निकालना। तो नया तो ये बोला बना, यही ना, पहले ये था पुराना था, अब इसको दोगुना किया तो ये नया बना, तो इसके अकॉर्डिंग में इसका पूछा है, तो क्या होगा 8:1, समझ गए, 8:1। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले रीड आउट करके आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि एक बेलन और एक शंकु की आधार का त्रिज्या और एक ही ऊंचाई की है, मतलब इसका आधार, ठीक है, और इसका ऊंचाई शंकु के आधार और शंकु की ऊंचाई के बराबर देख रखा है, ठीक है, एक ही है, एक ही ऊंचाई और एक ही आधार है, समझ गए बात। इसका जो आधार बनेगा, ठीक है, मान लीजिए यहीं पर है, ये चीज़ यहीं पर दिख रखा है, यही इसका हमारा क्या बना हमारा, ये हमारा त्रिज्या भी बना और इसकी ऊंचाई भी यहीं पर है, इसकी जितनी ऊंचाई होगी इसकी भी ऊंचाई उतनी होगी, ये बोला गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा है कि बेलन का आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी फास्ट बनाइएगा, ठीक है।
और अगर समझ में आए तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ग्रुप में, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, आंसर बताइए, फटाफट बताइए, ठीक है। किसी का आया अभी तक? नहीं आया? चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, है ना, हमें पता है कि शंकु का बेलन का फार्मूला क्या होता है ना। देखिए बेलन का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है बेलन का फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये किसका होना, हमारा सिलेंडर का, ठीक है। और देखिए एक सिलेंडर से 3 समकोण बनता है, 3 शंकु बनती है, इसलिए ये क्या होती है, ये क्या तो 1/3 हो जाती है और पाई आर स्क्वायर एच होती है, इसका भी वही होता है। क्लियर हुआ बात, समझ में आया? देखिए एक सिलेंडर से 3 कोण बनते हैं हमारा, एक वाला ये वाला ये वाला ये वाला तीसरा, इसलिए इसका पूरा पार्ट का ये कितना था, 1/3 होता है, एक भाग, ठीक है। पूरा भाग 3 है तो इसका पूरा भाग 1/3 होता है, इसलिए, और बाकी ये 7, इसलिए ये फार्मूला होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं दोनों का फार्मूला क्या निकालना, बेलन के आयतन के साथ शंकु का आयतन का अनुपात निकालना, तो इसके साथ इसका निकालना है, तो बस अनुपात मतलब बट्टा पाई स्क्वायर एच बट्टा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, है ना। इसको ऊपर लीजिए, क्या होगा, इसको तो 3 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा, 1:3। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक कीजिए, है ना। और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रहिए, बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट दम नहीं है कुछ में कुछ, है ना। चलिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक समचतुर्भुज की एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। पहला का 100 है, दूसरा कितना होगा, उसका 65% है, ठीक है। तो लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उस पर एक वर्ग खींचा गया, लंबे वर्ग विकर्ण पर, छोटे में नहीं, इस पे नहीं, 100 जिसको माने थे उसमें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। चलिए मैं फिगर बता रहा हूँ, देखिए ये मान लेते हैं, ये हमारा समचतुर्भुज है, ये इसका जो ये बराबर फिगर बनेगा, है ना, ये हमारा 100 होगा, तो ये हमारा कितना होगा, 65 होगा पूरा, ठीक है। इसको हम लोग ये मानते हुए इसको एक वर्ग बनाएंगे ऐसा करके, ये वर्ग बनाएंगे। तो पूछता है क्वेश्चन में कि इसके क्षेत्रफल से, इसका ये देखिए क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब इसके क्षेत्रफल से, मैं कलर चेंज करता रहा हूँ, इसके क्षेत्रफल से, है ना, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है कि क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं आपको, अगर आपकी नॉलेज है, ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है तो इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, चलिए, है ना। 20 सेकंड क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट बनाइए, फटाफट बनाइए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, अगर मज़ा आ रहा था, ठीक है। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। बस हमें पता है कि अगर हम समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमें वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है पता है, ए स्क्वायर होता है। चलिए ये तो ठीक है ना। और समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू इन दो विकर्ण का गुणनफल, ठीक है, d1 इंटू d2, ये होता है बट्टा रेशियो, मतलब बट्टा ना, ए इंटू ए होता है, यही ना, है ना। अब ए क्या होगा, ये देखिए यही तो होगा 100, और ये कितना होगा 65, और ये बड़ा वाला कितना होगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अब उसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसका मान जो है वो बैठाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए हाफ इंटू d1, है ना, d1 मान ले 100 मान लेते हैं, और d2 कितना मानेंगे 65,
क्योंकि दूसरे का कितना बोला है 65 है, ठीक है। मतलब 100 का 65 मतलब 65 बट्टा क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू 100, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, होगा ना। चलिए अब देखिए 8 फार्मूला हो गया ना हमारा। अब थोड़ा देखिएगा तो देखिए क्या होता है हमारा, क्या होता है तो ये होगा हाफ, इसको ऊपर ले जाएगा तो ये होगा 100 इंटू 65 बट्टा 2 नीचे आ जाएगा, है ना। ये होगा 100 इंटू 100 बट्टा 1, ऊपर ले जाएगा क्या होगा हमारा, ये बनेगा हमारा 100 इंटू 65 बटा 2 इंटू 100 इंटू 100, यहाँ से ऊपर 1 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। इसको 5 से कटेंगे तो ये कटेगा 5 13 में और 5 20 में कटेगा, ठीक है, कटेगा ना। तो इसका अनुपात क्या होगा 13 अनुपात 40, देखिए यहाँ 40 होगा, सॉरी 20 नहीं 40 होगा। ठीक कितना होगा ये हमारा गुना करेंगे 20 में तो 40, तो आंसर कितना होगा 13:40 का है, देखो ऑप्शन नंबर डी पर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आ रहा है तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये क्वेश्चन घनाभ का क्वेश्चन है, 3D क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है 27 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। तो घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने कितने घन काटे जा सकते हैं। घन, देखिए घन बोला है, घन मतलब है ना, घन मतलब घनाभ नहीं, घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ये बोला गया है, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर, एक घनाभ से 3 सेंटीमीटर कटना है। 3 सेंटीमीटर मतलब उसका लंबाई भी 3 ऊंचाई भी 3 और उसका चौड़ाई भी 3 होगा, ठीक है। समझ गए ना। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, चलिए 30 सेकंड देता हूँ, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट आपकी नाउ। ट्राई कीजिए फटाफट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपकी कैलकुलेशन करना आपको, ठीक है। फटाफट बनाइए। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, हमें पता है घनाभ क्या होता है। देखिए आयतन का एक माचिस देखें, वो होता है हमारा घनाभ, ठीक है। क्या होता है, देखिए आयतन क्या होता है, आयतन ये होता है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई वो, ठीक है। पर घनाभ में क्या होता है, उसका ऊंचाई ऐड हो जाता है, ये होता है उसका ऊंचाई, ये होता है घनाभ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ये होता है ना। और घन क्या होता है, देखिए एक वर्ग जो होता है उसकी, ये क्या होता है वर्ग, जिसके चारों चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसमें क्या होती है ये चीज़ आती है, इसमें भी हमारा तीनों क्या होता है बराबर, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है तीनों बराबर होती है, ठीक है। तो जो लंबाई होगा वही ऊंचाई होगा, जो उसका क्या होगा चौड़ाई वही होगा, ठीक है। तो देखिए इससे हमको निकालना है कितना 3 सेंटीमीटर वाला। तो चलिए इससे क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास देख रखा है, कितना कितना है ये देख रखा है ना, दिया हुआ है ना। हाँ तो इसका चलिए मान पुट करते हैं, 27 इंटू 18 इंटू 21 ये दिया है, और हमें बोला है 3 सेंटीमीटर घन वाले, है ना, घन काटे, कितने घन काटे, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों बराबर होती है ना घन की, ठीक है। काटते हैं, चलिए इसको काटेंगे 7 हो जाएगा, इसको काटेंगे 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब हमें अल्टरनेट किसको किसको गुना करना है, हमें गुना है 9 6 और 7 को गुना करना है, ठीक है। 54 और 9 को गुना करेंगे कितना आएगा, 54 इंटू 9 54 7 को गुना करेंगे तो 7 चुका 28 2 कैरी 35 और 2 37 378 कहाँ है ऑप्शन नंबर टी पर। समझ गया तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन से, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा गया। त्रिज्याखंड मतलब पिज्जा, ठीक है। तो वृत्तखंड का कोण कितना है, 40 डिग्री दिया है, ठीक है। वो जो पिज्जा काट के निकला उसका एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 40 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको और चलिए 30 सेकंड देता हूँ। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला रटने से नहीं याद होता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, ठीक है। क्या होता है हमारा, ये फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, ये वृत्त का फार्मूला होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, पाई स्क्वायर, ये ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक होता है ना वृत्त का। अब देखिए एक वृत्त कितना डिग्री घूमता टोटल, 60 डिग्री, ये देखिए 60 घुमा। अब ये थीटा कौन सा है, ये देखिए जो पिज्जा काट के निकाले तो ये वाला, ठीक है, ये 40, ये तो थीटा बटा पूरा, ये ना, ये पूरा कितना है 360, इसका एक भाग, तो पूरा भाग का ये हो गया ना, इंटू ये वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला। क्लियर हुआ। तो ये फार्मूला आपको रटने का नहीं है, ठीक है, बस तो जानना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पुट करते हैं। देखिए थीटा का मान कितना दे रखा है, वृत्तखंड का 40 डिग्री कोण बनाता है, तो ये 40 ये कोण है जो है 40 डिग्री कोण बनाता है, ये 40 दे रखा है। नीचे क्या होगा, 360 होगा, इंटू क्या होगा इसका, देखिए पाई का मान क्या था 22/7 होती है ये, इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 है ना। चलिए आप देखते काटते हैं फटाफट। ये 0 0 कटा है, इसको काटिए 9 से कट जाएगा, इसको काटिए 3 से कट जाएगा, इसको यहाँ से काटिए 3 से कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे 7 से कट जाएगा, ठीक है। मतलब आखिरी में बचा का 22 और क्या बचा यहाँ पर 7 बचा, मतलब 22 इंटू कितना हो गया 7, गुना करेंगे कितना आएगा 154। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर। समझ गए तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करते रहिए, ठीक है, फटाफट कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते, आप तो शेयर नहीं कर रहे यार, ठीक है, शेयर करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन क्या कहता है, किसी घन के अवान्तर विकर्ण मतलब इंटरनल, ठीक है, डायगोनल अंदर वाला इतना दिया है, और हम पूछे इस घन का आयतन कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है हमें पता है, ए क्यूब होता है, यही तो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, है ना, ए चाहिए। तो बस आपको अगर इसका डायगोनल का फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। चलिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ इसके लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए। टाइम स्टार्ट ओके नाउ। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसकी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है ये आप याद रखिएगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, घन क्या होता है हमें पता है, यही चीज़ होता है ना कि ये घन होता है, ठीक है, समझ गया ना। इसका विकर्ण, अंडरमल विकर्ण मतलब यहाँ से इस कोण से लेकर इस कोण, ऊपर वाला कोण, यहाँ का ये डायगोनल पूछ रहा है ना। तो इसका डायगोनल क्या होता है, देखिए घन का डायगोनल का अगर हम लोग घन का विकर्ण पूछे, विकर्ण, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा √3 इंटू भुजा इंटू
भुजा तो मतलब एक होता है, ठीक है। और घन का विकर्ण हमारे पास देख रखा कितना है, देखिए ये देखिए ये दे रखा है, तो 8 रूट इतना दे रखा है, इजकल टू क्या होगा √3 इंटू ए हो गया, ये हुआ ना, √3 कट गया, तो ए का मान कितना आ गया 8, तो ए का मान 8 गया, हमें क्या चाहिए क्यू चाहिए, तो ए का क्यू मतलब 8 का क्यू, 8 का क्यू कितना होता है 512, समझ गए, समझ गए। तो लाइक कीजिए, है ना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये सिलेंडर क्वेश्चन है ना, बस इसमें बस सबको फार्मूला याद रखना है, किसका वक्रपृष्ठ का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसका आयतन का फार्मूला क्या होगा ये हमें आपको याद होना चाहिए, किसका सिलेंडर का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड का कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए 30 सेकंड का अंदर बना के दिखाइए मेरे को। क्वेश्चन में क्या है, एक सिलेंडर की ऊंचाई देकर रखा है, ठीक है, इसके वक्रपृष्ठ जितना दिया है, तो इसका सिलेंडर की आयतन होगा क्या होगा ये हमें निकालना, ठीक है। चलिए स्टार्ट, टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से बनाइए। चलो स्टॉप, ठीक है। देखिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है ना, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है, और बस एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये अलग होती है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये वाला होती है, देखिए ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला देखिए, ये हमारा बैलेंस बना दिया, ये अंदर वाला जो होती है ना ये वाला, ये हमारा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, अगर टोटल बोले तो ये भी हमारा जुड़ जाता है, दो हमारा क्या सर्कल जो होती है वो भी जुड़ी होती है, समझ गए ना। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगी ये वाला, ठीक है, समझ गया, क्लियर हुआ ना। चल अब देखिए ध्यान से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका वक्रपृष्ठ 2πRh, ठीक है, क्या होती है 2πRh, इजकल टू कितना देख रखा है हमारे पास 528 सेंटीमीटर दिखा रखा है ना, यही ना, ये देख रखा है। तो देखिए 2 इंटू पाई का मान जानते हैं हम लोग कितना होता है 22/7 इंटू आर नहीं है, आर निकालना जरूरी है, इंटू एच कितना है 14 दिया है, अच्छा इसको काट देंगे 2 से कट जाएगा, इजकल टू इतना 528, ठीक है। जब इसको हम लोग काटेंगे ना पूरा पूरी, तो आर का जो मान आएगा फाइनली वो आएगा 6 आ जाएगा, कितना, जब इसको सबको काट देंगे पूरा इसको, तो पूरा पूरी ये कितना आएगा हमारा आर का मान 6 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, सिलेंडर की आयतन, तो इसका क्या होता है πr² h होता है, ये होता है ना, तो 22/7 इंटू आर अभी आया 6 इंटू 6 इंटू एच कितना हमारे पास, एच हमें पता है 14 दिया हमारे पास, यही है ना, इससे काट देंगे तो 2 कट जाएगा, जब इसको फाइनली गुना सबको गुना कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1584, कितना आएगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अगर मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप इसे यूनिट डिजिट करके भी इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है, बट देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो डिजिट करके थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, बट 2 ऑप्शन आपके पास आ जा रहा है, फाइनली आपको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो यूनिट सब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन जो है ना इस सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन में एक है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, चलिए इस क्वेश्चन को आप बना पाओ या ना पाओ, ठीक है, तभी मैं आपको समझ देता हूँ। चलिए मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्वेश्चन में है कुछ नहीं है, बट इसमें जान है क्वेश्चन में, ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो इसको आप छोड़ के आना पड़ेगा, उससे बढ़ के कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पहले अटैम्प्ट में इस क्वेश्चन को बनाने का कभी कोशिश में मत कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दोबारा आपको मिल जाता है इस टाइप क्वेश्चन, तो आप ज़रूर इसको बना के आइएगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए आप लोग को, अगर आपको नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। अच्छा मेरे क्वेश्चन को पढ़ना भूल गया ना, हाँ चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ABC
सी डी एक वर्ग है, चल ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है, और एक्स जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, ठीक है। और बी सी जो है, बी सी पर वाई इस प्रकार है कि बी वाई जो है 1/3 है बी सी का, ये जो है 1/3 है बी सी का पूरा का, ठीक है। तो और दिया है बी एक्स वाई का क्षेत्रफल इतना है, तो ए सी की विकर्ण की लंबाई क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। चल टाइम स्टार्ट नाउ। नहीं बैठ रहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कि इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। चलिए चलिए आप रीडिंग करेंगे, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। और इसको आज का ही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग आगे जो बाकी कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले तो हमें वर्ग क्या बोला है, ये एक ए बी सी डी एक वर्ग है। चल पहले हम लोग वर्ग ले लेते हैं, थोड़ा सा टेपर हो गया, ठीक है। मैंने एक वर्ग ले लिया, ठीक है। इसका नामकरण कर देते, क्या है ये हमारा, आप कहीं से भी कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी और डी मान लेते हैं, है ना। अब x जो है ए बी के मध्य बिंदु है, मतलब x कहीं पर होगा ए बी के, यहाँ पर x होगा जो हमारा ए बी के मध्य बीचों बीच ये वाला, ठीक है। x होगा वो ए बी के मध्य बिंदु है। आगे बोला गया बी सी, देखिए ये बी सी है, और बी सी पर y ऐसा जगह में है जो पूरा बी वाई जो है, बी वाई जो होगा वो 1/2 होगा किसका, बी सी का। अगर ये पूरा 3 है, ठीक है, ये पूरा 3x है, तो y जो y तक होगा, ये y जो होगा वो ओनली फॉर क्या होगा, x होगा। 1/3 मतलब x, ये 2 भाग होगा, 2x होगा, यहाँ से यहाँ तक। समझ गया बात, क्लियर हुआ ना। हाँ, आगे क्वेश्चन बोला गया है कि बी एक्स वाई, देखिए बी एक्स वाई इसकी क्षेत्रफल हमारे पास दिख रखा है कितना है, इसकी क्षेत्रफल हमारे पास दिख रखा है 300। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज है ना, त्रिभुज। और त्रिभुज के देखिए अगर ये 3 हो गए हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 3x है, तो ये वर्ग है, तो ये भी तो हमारा 3x होगा, ये भी 3x होगा, ये भी 3x होगा ऊपर वाला, तो ये 3x होगा पूरा वाला, तो ये कितना होगा 1.5 होगा x, ये भी 1.5x होगा ना। अब देखिए क्या इससे हम लोग एरियाज का जो दिया हुआ है, तो क्या इससे हम लोग x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता है, हाफ इंटू क्या होता है, बी इंटू एक्स, बी आपका ऊंचाई इंटू आधा, ठीक है। तो ये 1.5x इसका टू कितना है हमारे पास देख रखा है, इसका टू हमारे पास देखा है 300 देख रखा है, ये देख रखा है, ठीक है। देखिए अब इस पॉइंट को हटाते नीचे 10 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो ये काटेगा 3 बार में, ये काटेगा हमारा 2 बार में, ठीक है। अब देखिए x इंटू में है तो क्या होगा, ये x² हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए ये 3 से यहाँ पर क्या 3 बच गया था ना, देखिए ये 1.5 था, पॉइंट नीचे 10 आया तो यहाँ 3 बच गया था, 3 से इसको काट देंगे तो ये क्या 100 पे कट जाएगा, कटेगा ना। पीछे क्या है इसका 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 100 हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर यहाँ करते हैं छोटा, यहाँ पर प्लस छोटा हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया एक्स का, ठीक है। इस 4 को उधर ले जाइए क्या होगा 400 हो जाएगा, होगा 400, तो इसके लिए क्या होगा हमारा 400। तो x का वैल्यू कितना आ गया, इसका अंडर रूट की 400 का अंडर रूट कीजिएगा तो कितना आ गया, x का वैल्यू आएगा 20। तो x का 20 आ गया, x का हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना, इसका चाहिए, तो ये कितना होगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, है ना, होगा ये भी 60 ये भी 60। तो हमें पूछा है AC का, ये वाला पूछा AC का मान क्या होगा, इसका क्या है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का क्या फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है हमारा √2 इंटू भुजा, ये होता है ना, यही होता है ना।
हाँ, अब देखिए ये कितना हो गया, भुजा कितना है 60 आ गया, तो भुजा तो रूट 60√2 कहाँ है 60 रूट, देखिए 60√2। समझ में आया, थोड़ा सा इस पर छोटा हो गया, ठीक है। समझ में आया तो बताइए, पूरा बताइए, क्लियर बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। नहीं तो मैं इसको फिर से बता दूंगा, क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है ना, थोड़ा सा मेरा काम है, ठीक है। तो हो सकता है मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको मैं फिर एक बार फिर से डिटेल से बता दूँ, कोई बता दूंगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है इसको। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तब तक के लिए जय माता दी और अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ।